भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए हैं मैदान में आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। अब देखिए कि जब भी कोई चुनाव संपन्न होता है, जब भी कोई चुनाव खत्म होता है, तो विपक्ष के लोग जो हैं वो ईवीएम का मुद्दा को लेकर बहुत हल्ला करते हैं, बहुत बार बार कहते हैं कि ईवीएम को हैक कर लिया गया है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन वहाँ ही कहते हैं जहाँ पर वो हार गए होते हैं, जहाँ पर जीतते हैं वहाँ पर ईवीएम को लेकर वो कोई बयान नहीं देते हैं। और इसको लेकर उन्होंने याचिका भी दायर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाया है। और तो समझिए कि एक तरह से जो है वो कोर्ट ने भी उनको क्लियर कर दिया है कि ईवीएम के साथ कहीं से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती है। और देखिए जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से ईवीएम को जांच कर ही लगाया जाता है और उसके बाद सभी लोगों की कहा जाए ना कि रजामंदी से और सब संतुष्टि से ही चुनाव होता है। सभी लोग जो है वो जानते हैं कि चुनाव की क्या प्रक्रिया है। एक क्लिक पर जो है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है गूगल पे। तो तमाम तरह के कहा जाए ना कि स्पष्टता के साथ ही चुनाव होता है। तो ऐसे में ईवीएम पे बार बार सवाल क्यों खड़ा किया जाता है, बहुत सोचने वाली बात है। चलिए हम चलते हैं जनता के बीच में और उनसे जानते हैं कि बार बार ईवीएम पर सवाल क्यों। आइए। तो हर चुनाव के बाद ईवीएम नाम का एक हंगामा जो है वो खड़ा हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने जो है याचिका भी डाली, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा। और खासकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है याचिकाकर्ताओं को कि जहां से भी आप लोग चुनाव जीत जाते हैं वहां पे ईवीएम पे शक नहीं होता है और जहां पे हार जाते हैं वहां पर ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। लेकिन खैर हम नेताओं की बात पे ध्यान नहीं देंगे, हम जनता से बात करेंगे और जनता से जानेंगे कि आखिर ईवीएम को लेकर बार बार हंगामा क्यों होता है और क्या ईवीएम पे लोगों को विश्वास है या नहीं है। भैया ये बताइए कि जहां से भी कोई नेता अगर चुनाव हार जाते हैं या अगर कोई पार्टी चुनाव हार जाती है तो फिर ईवीएम का बखेड़ा शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? इन लोगों को जो मुद्दा है वो सही जनता को समझा नहीं पाते हैं। होता है, एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक यही हो रहा है विपक्षी पार्टी के साथ। ये जनता को मुद्दा को बढ़िया से समझा नहीं पाता, कर नहीं पाता। जहां वादा करता है वहां फेल हो जाते हैं। जनता जब इनको नकार देती है तो सीधे कह देते हैं ईवीएम खराब है। लेकिन जहां पे जीतते हैं वहां तो गड़बड़ नहीं होती। जैसे महाराष्ट्र में गड़बड़ था लेकिन झारखंड में तो गड़बड़ नहीं रहा। यही तो मुद्दा है। यही तो उन लोगों को समझाते हैं कि जनता मूर्ख है। जहाँ जीत जाए वहाँ मेरा सपोर्ट है, हम अच्छा काम किए। और जहाँ हार गए भाई ईवीएम खराब है, इसको बैलेट पेपर से कर दो। आज भारत विकसित होने जा रहा है, जिसको ये लोग फिर चाहते हैं कि पीछे चला है, कभी विकसित ही ना करे। नहीं, जहाँ तक बैलेट पेपर का सवाल है तो भैया बैलेट पेपर का भी तो बड़ा बड़ा न्यूज बनता था कि बैलेट बॉक्स लुटा गया, ट्रके में जो है वो आग लगा दिया, तो जला दिया, बहुत सारा खबर आता था पहले। ये सब झूठ बात है। हम खुद पोल एजेंट रह चुके हैं। चालू होने के पहले ढेर प्रोसेस रहता है। पहले हर एजेंट को पोल एजेंट रहता है पार्टी का, फिर दिखाया जाता है बटन दबा कर कि आपका पार्टी का वोट गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है। तब अच्छा, ये प्रॉपर चेक करवाया जाता है। जी, चालू होने के पहले सब प्रोसेस होता है ढेर। हम पोल एजेंट रह चुके हैं। अच्छा, रह चुके हैं। ओह, तो मतलब पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जी आते हैं कर्मचारी लोग सामने हर पोल एजेंट को दिखाया जाता है। अच्छा, मान लीजिए भैया जो मशीन खराब रहती है तो उससे काम लिया जाता है, उसको साइड कर दिया जाता है। साइड कर दिया जाता है। हर पार्टी का वोट गिरता है। हर एजेंट दबाता है अपना पार्टी का, हर वोट दिखाया जाता है। मतलब उसी से दबा के देखा जाता है। हाँ, उसी से। तो ये सब जगह होता होगा। हाँ, बस सील होता है, उसके बाद वोट पड़ना चालू होता है। तो देखिए कि भैया जो है वो पोलिंग एजेंट रह चुके हैं और इनका कहना है कि ये जो है वो सारी मशीनों की जांच पहले ही की जाती है। क्या भैया, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ईवीएम मशीन के दौर से ही वोट देते आए हैं या बैलेट पेपर वाला भी दिए हैं? बैलेट पेपर वाला भी दिए हैं। कौन सा ज्यादा आसान लगा आपको? देखिए, सही मायने में मानिए तो दोनों सही है। हाँ। लेकिन विपक्षी पार्टी चाहे तो जो भी पार्टी हो, उनको एक मुद्दा चाहिए। जैसे कि हम बैलेट पेपर से लेते हैं तो ईवीएम वाला मुद्दा आ जाता है। जैसे कोई भी चीजों के लिए एक चाहिए प्रोसेस की नहीं, हमें इनको उस अनुसार थोड़ा सा टॉर्चर करनी है, उस अनुसार उनको कमेंट करनी है। क्योंकि ये दोनों सही है। सही मायने में दोनों सही था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जैसे बैलेट पेपर में होता था क्या कि समय ज्यादा लगता था, समय ज्यादा बढ़ रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन ये सब चीजें आई है तो समय कम होती है, वोटिंग की प्रतिशतता भी ज्यादा होती है। तो लेकिन दोनों सही। लेकिन परेशान करने का भी जो आधार मान लीजिए ईवीएम है भैया, तो ईवीएम अगर मान लीजिए गलत है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष का वादा गलत है या वो गलत इल्जाम लगा रहे हैं। अगर उनको शक है तो वो शक तो सब जगह लागू होना चाहिए ना, जहाँ जीते हैं वहाँ भी, जहाँ हारे हैं वहाँ भी। बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उसे आप चेक करवाइए। चेक करने का हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बोला भी था कि आप आके चेक कर सकते हैं। तो कई एक प्रोसेस अभी डिजिटल हो गया है, आसान हो गया है और ये ज्यादा स्पष्ट है बैलेट से। इसमें वोट देना भी आसान है, चेक करना भी आसान है और ये सब कुछ आसान है। लेकिन उन लोग मुद्दा विहीन है, जनता से कट गए हैं तब बहाना मारते हैं।
तो नहीं, जैसे मेरे समझ में ये चीज नहीं आता कि भैया कि अगर मान ले जाए कि जैसे हम अगर मान ले जाए हमारे अंदर कोई बुराई है, तो हम यहाँ फरीदपुर में खड़े हैं, तो हमारे अंदर फरीदपुर में बुराई होगा, पटना चले जाएंगे तो मेरा बुराई दूर तो नहीं हो जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि पटना चले जाएंगे तो बुराई खत्म हो जाएगा। जहाँ हम जीत गए वहाँ बहुत बढ़िया है, जहाँ हार गए वहाँ खराब हो गया। ये तो तर्क समझ में नहीं आता है। क्या भैया आप ईवीएम जानते हैं ना? खूब जानते हैं ना? ईवीएम में तो देखबे करते होंगे कि पूरा जो है वो सब कुछ छपा रहता है, एकदम बढ़िया से लिखा जो भी कार्यक्रम चल रहा है, आजादी के बाद का सबसे बेस्ट कार्यक्रम चल रहा है, जो अभी मोदी जी कर रहे हैं, कोई भी पीएम जो नहीं किए थे वो कर रहे हैं। बोलता है लोग कि ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं। ईवीएम से छेड़छाड़ होता है। आज जहाँ झारखंड में ईवीएम क्या हो गया, वहाँ का ईवीएम सही रह गया, जहाँ वो जीत गए वहाँ का ईवीएम सही है। अगर हम अंगूर नहीं चूम रहे हैं तो वो खट्टा है, अगर चूम गए वो मीठा हो गया। ईवीएम में कोई कमी नहीं है, टेक्निकल बढ़ रहा है, ईवीएम से जल्दी वोटिंग होता है। इसके साथ ये भी इलेक्शन कमीशन ने ये भी दावा किया है कि इसमें अगर एक बार वोटिंग हो गई, इसको लॉक कर दिया गया, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकता है ना। बैलेट बॉक्स जब होता था तो हम लोग सुनते थे, हम लोग तो उस समय हम लोग वोट देते भी नहीं थे, हम लोग अखबार में पढ़ते थे कि बैलेट बॉक्स यहाँ पे लुटा गया तो जला दिया, बहुत सारा खबर हम लोग सुनते थे। लेकिन जैसे देखिए अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जो वोट ईवीएम के थ्रू पड़ रहा है, एक बैलेट के थ्रू पड़ रहा है। अभी बिहार में फैक्स का चल रहा है वोट। हाँ, अभी कल ही हम लोग इसके दिए हैं, अपना जो मुहर लगा जाता है उससे दिए, तो इसमें काफ़ी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ा, क्योंकि इसमें टाइम कंजप्शन ज़्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए जैसा कि अभी इसमें ईवीएम रहता तो बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं, उनका सही से वोट नहीं पड़ पाता है, कुछ छूट जाते हैं, टाइम का कंजप्शन रहता है। तो कहीं ना कहीं अगर ईवीएम आया है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, तभी आया है। आखिर एक ईवीएम ही नहीं, इस तरह से अगर देखा जाए तो बहुत सारे मशीनरी है जो इंटरफेयर किए ह्यूमन के। अभी तो भैया कि मान लीजिए डिजिटल की अगर हम बात कर रहे हैं, हम खाते रहते हैं और एक हाथ में पकड़े हुए हैं खाना और दूसरे हाथ से पेमेंट करके जेब में रख के निकल जाते हैं। जैसा कि बच गया अपना, चल गए, मुक्त हो गए। अभी जैसा कि एक भैया बोले ना कि अगला राज्य जिस राज्य में चुनाव जीत जा रहे हैं तो वहाँ पे झारखंड में हुआ या जम्मू कश्मीर में हुआ, अगर जम्मू कश्मीर में इनकेस अगर भाजपा अगर बना लेती थी वहाँ पे तो सोचना भी मुश्किल हो जाता क्या वहाँ पर होता, कितना वहाँ पर अगर जीत गया तो बहुत बढ़िया, और झारखंड में जीत तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर हार जाते तो फिर भाजपा के कहीं ना कहीं अपना खेल कर दी, ईवीएम बदल दिया, ये हो गया फलान ठिकान, जो कि शुरू से इन लोग का चलते आया है। जरा सा वोट अगर बाधित होता है कहीं पे 2 मिनट के लिए भी, तो वो खबर बन जाता है कि फलाने जगह का फलाने बूथ पे जो है वो वोट बाधित हो रहा है, यहाँ पे नहीं चल रहा है ईवीएम मशीन, मुद्दा बन जाता है ना, बहुत जो है वो खबर बन जाता है, तुरंत उसको बदला जाता है कि नहीं? ईवीएम मशीन क्या लगता है इसमें छेड़छाड़ होती है क्या? नहीं, छेड़छाड़ क्यों होती नहीं है, बाकी ऊपर से ही ये सब मिली भगत रहता है, मिला भगत रहता है। हाँ, ईवीएम तो जहाँ पे लोग हार जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है, जहाँ जीतते हैं वहाँ पे नहीं कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। जहाँ जीतते हैं तहाँ पार्टी वाला रहता है तो नहीं बोलता है, विपक्ष बोलेगा ही। हाँ, तो ये बोलना सही है भैया। अब इलेक्शन कमीशन तो अलग है ना, पार्टी से तो अलग है इलेक्शन कमीशन, अलग है कि नहीं? अभी भैया बता रहे थे कि सब लोग जो है वो पहले चेक भी करते हैं, सारे पार्टी के प्रतिनिधि जो रहते हैं, वोटिंग कैंडिडेट जो रहते हैं, वो सब चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद में भी ऐसा क्यों बाद में अंत में हो जाता है, ये बताइए। तो बाद में वही लोग न जानेंगे कि काहे इल्जाम लगाते हैं। हो जाता है ना, ट्यूमर उठाया जाता है। हाँ, तो उसे क्या होगा, उसे विश्वास करेंगे लोग? उसे विश्वास थोड़ी कोई करता है, फिर दोबारा इलेक्शन होता है। हाँ, मान लिया जाए कि अगर कहीं पे गड़बड़ी है भैया, अगर किसी चीज में गड़बड़ी है तो वो गड़बड़ी तो सब जगह रहनी चाहिए ना जी। तो वो गड़बड़ी मान लीजिए जहाँ पे के लोग जीत जाते हैं वहाँ पे तो नहीं, क्या झारखंड में तो कहीं से कोई खबर नहीं आया कि यहाँ पे ईवीएम में छेड़छाड़ की गई थी, ईवीएम में गड़बड़ी थी। वही बात है ना, जहाँ जीत गए वहाँ सही है और जहाँ हार गए वहाँ गलत। अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी कस के फटकार लगा दी है लोगों को, है ना, कि आप लोग जहाँ जीतते हैं वहाँ पे बल्ले बल्ले, जहाँ पे हार गए वहाँ पे हाहाकार मचा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भैया? जैसे मान लीजिए कि जितने हमारे नेता हैं सब अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसके पहले तो नहीं बोलते हैं कि हमको ईवीएम पे विश्वास नहीं है, ईवीएम हटा दीजिए, हम ईवीएम से चुनाव नहीं करवाएंगे, या जीतने के बाद भी नहीं कहते हैं कि नहीं हम इस जीत को स्वीकार नहीं करेंगे, ईवीएम में छेड़छाड़ था। जीतने के बाद थोड़ा परेशानी होगा तो बोलेंगे ही ना मैम, सभी लोग को होता है, कोई भी अगर हार जाता है तो उसको दुख होता है तो दुख को जाहिर करता है, कैसे भी हो। जैसे हम ही कह सकते हैं कि भैया भरमा के वोट ले लिए। जी जी, बस वही है, भैया भरमा के वोट ले लिए, भैया गलत मुद्दा पे चुनाव लड़े हैं, सब बोलेंगे। दुख हुआ है तो थोड़ा सा कुछ न कुछ तो बोलेंगे ना। हाँ, तो ना वही बात है। लेकिन हर बार के चुनाव में भैया ईवीएम में बेचारा पे सवाल उठने लगता है। बेचारा ईवीएम अगर कमजोर है उसको आदमी पकड़ लिया, क्या कीजिए, कमजोर आदमी को सब लोग। अगर ये कोई आदमी होता तो अभी तक भैया लाश से मर जाता।
ईवीएम अगर कोई याद नहीं होता तो अभी हाल फिलहाल में मैडम लोकसभा का चुनाव हुआ, हाँ। मोदी जी का 400 सीट नहीं आया तो क्या बोले मोदी जी हार गए। हाँ। चुनाव तो ईवीएम से हुआ। हाँ। अभी जस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ, झारखंड जीत गए तो ईवीएम सही था, और महाराष्ट्र में बीजेपी आ गया तो ईवीएम खराब हो गया। तो लोकसभा चुनाव जो उसमें तो ईवीएम से हुआ। हाँ। चुनाव आयोग तो ना स्टेट का है तो सेंट्रल सभी जगह के एक ही, इंडिया में एक ही तो चुनाव आयोग है, ऐसा थोड़ी कि हर स्टेट वाइज चुनाव आयोग का। और भैया इसमें तो बीजेपी का सीट घटा भी है ना इस बार लोकसभा चुनाव में। वही ना, बीजेपी का 400 सीट था जो भी इलेक्शन, जैसे यहाँ यूपी में देखिए बीजेपी का बहुत नुकसान हुआ। तो वहाँ पर अखिलेश यादव बोले कि हम तो जीत गए, मोदी जी हार गए। यही हुआ ना। उस समय वहाँ ईवीएम बहुत अच्छा था। अगर ईवीएम में अगर छेड़छाड़ का बात होता भैया तो अयोध्या जैसा प्रेस्टिजियस सीट बीजेपी हारती। सबसे यूपी का अयोध्या सीट नहीं, पूरा इंडिया का हॉट सीट अयोध्या बना हुआ था। सभी लोग का नजर वही था। जो लोग की आज जो कि अखिलेश यादव जीत गए वहाँ से, तो बोले कि चलिए ईवीएम ठीक है, मोदी जी हार गए। बीजेपी पर कितना सवाल भी उठा कि बताइए अयोध्या में ऐसा क्या किए, देखिए फिर भी वही ना, राम भक्त हुआ कि राम भक्त ने हरा दिया मोदी जी को। अयोध्या जब हार गए तो राम भक्त को हरा दिया। राम भक्त को हराते तभी देखिए स्टेट वाइज अगर विकास हो रहा है उसी के मुद्दे पर तो आज के डेट में पब्लिक वोट दे रहा है। अब जो है वो वोकस वोटिंग नहीं कर पाते हैं। पहले हम लोग देखते थे भैया कि जिस जगह से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, खूब ले जाके झुंड का झुंड वोट करवाता था। पहले एक बार जो है वो अचरा ऐसे करके लोग औरत लोग जाती थी, फिर एक बार अचरा ऐसे करके जाती थी, और कौन कौन नाम पे जो है मरल आदमी के नाम पे वोट करके चलाती थी। वो अब नहीं रहा। ईवीएम जब से हुआ ना तब से ये सब नहीं रहा है। हाँ। ये जो बैलेट पेपर वाला है, इसमें हो जाता था लफड़ा। तो ये जब से ईवीएम आया है भैया तब से हर इलेक्शन के बाद ईवीएम एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। ये तो लोग देखिए अभी झारखंड में चुनाव हुआ है, वहाँ जीत गए हैं। तो बोले बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि और जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ तो बहुत बढ़िया है, जहाँ हार गए तो हैक कर लिया गया है। अच्छा, हमको अभी भैया से वही बात कर रहे थे कि झारखंड में जितना भाजपा जान लगाई हुई थी, हम तो झारखंड में गए हैं तो हम इलेक्शन में तो हम देखे भी हैं कि वहाँ पे जितने बड़े बड़े नेता थे, जितना रैली वहाँ पर किए होंगे प्रधानमंत्री, उतना तो और कहीं नहीं किए होंगे। इतना रैली, इतना बड़ा बड़ा नेता जान लगाए हुए थे। तो इनको जैसे पता रहता कि हैक करना है तो जान लगाएंगे नहीं लगाएंगे। वही बात है। वो तो मुद्दा बनाया जाता है, कोई ऐसा है नहीं, मुद्दा बनाया जाता है कि कैसे क्या करना है। तो उसमें लोग अपना अगर सेट किए होते हैं तो इसमें लफड़ा ही, चुनाव में ज्यादा दौड़ करने का क्या मतलब था। बिल्कुल सही बात है। और देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लिया जाए ईवीएम अगर हैक होने की चीज रहती तो लोग इतना मेहनत क्यों करते, सीधा जो है ईवीएम हैक करने पे मेहनत करते और ये देखने का प्रयास करते कि ईवीएम को जो है वो किस तरह से हैक कर लिया जाए। अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो हम इस जगह पे खड़े रहेंगे तभी हमारे अंदर बुराई रहेगी, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे तभी हमारे अंदर बुराई रहेगी। तो वही चीज़ जो है वो समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया है लोगों को, और मुझे लगता है कि अब इस पर शायद कुछ दिनों तक सवाल नहीं उठेगा जब तक कोई दूसरा इलेक्शन नहीं होता। तो चलिए फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आइए। तो अभी हम जिन लोगों के बीच में है ये लंबे समय से वोट भी डालते आए हैं और चुनाव को देखते भी आए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा बात है कि इन लोगों ने जो है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बैलेट पेपर से भी वोट दिया होगा और उसके बाद फिर ईवीएम मशीन से भी वोट देते आए हैं। कितना अंतर पड़ता है दोनों में, क्योंकि ईवीएम मशीन लाया गया था कि चुनाव को सरल बनाया जा सके। तो क्या चुनाव वाकई में सरल हुआ? यस, चुनाव बहुत सरल हो गया और प्रामाणिकता और निष्पक्षता भी रही। हाँ, इसमें कहीं भी कोई मिलावट की दिक्कत नहीं आती है। कहीं बैलेट और इसमें बहुत अंतर है। बैलेट में क्या था, पहले बैलेट बदल लेते थे लोग, वोट बैलेट छीन लेते थे, बैलेट बॉक्स लुटाने का घटना आम था उस समय। आम था। सामने में लुटाया हुआ था, पटना में लुटाया हुआ था बैलेट। बिल्कुल। मैंने स्वयं देखा था। लेकिन जब से ईवीएम आया एकदम निष्पक्षता हो गई। वोट डालने में भी सहूलियत है, जल्दी से वोट भी पोलिंग होता है और निष्पक्षता बनी रहती है। ईवीएम पर प्रश्न उठाना भारत को बदनाम करना है। केवल ये नहीं दिखाना कि ईवीएम खराब है। ईवीएम खराब तो है ही नहीं, उनको दिखाना है कि भारत की सारी विधि जो खराब है वो बदनाम करना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी वही सवाल उठाई है, वही उसी बात पे फटकार लगाई है, और हमारा भी वही सवाल है कि जहाँ खराब होता है उनका प्रदर्शन, जहाँ पे वो लोग जो है वो चूक जाते हैं, वहीं पे ईवीएम कैसे खराब निकल जाता है? ईवीएम खराब का कोई समस्या नहीं, यह एक चुनावी हथकंडा है। कारण है कि ये लोग परंपरा वाले लोग हैं कि कभी बक्सा ही लूटा जाता था। पहले जिन निकलता था। कांग्रेस की सरकार में आप अगर जाइएगा 90 के दशक में तो जिन निकलता था। जिन निकलता तो जिन निकालने की परंपरा से लोग ने लोकतंत्र में अपना
अपना भागीदारी निभाया। तो आज जब जनहित में कार्य कर रहे हैं माननीय मोदी जी, देश हित में, और जनता की भावनाओं और जनता के समर्थन के द्वारा ये चुनाव जीत रहे हैं, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, तो लोग को दर्द हो रहा है। कारण कि इनकी जीन जो थी अब वो समझदारी से वो विपक्ष में चला गया। और जो पहले बोलते थे कि बैलेट बॉक्स से जीन निकलेगा, वो वाला बात कर रहे हैं आप। तो जीन निकालने की परंपरा इनकी थी। तो हम तो या भाजपा की सरकार जो भी है वो तो लोकतंत्र में विश्वास करता है। तो जब झारखंड में जीतते हैं तो जीन निकलना, ईवीएम बदनाम होना बंद हो जाता है। वहीं अगर झारखंड भी हार जाते महाराष्ट्र के साथ तो फिर ईवीएम बदनाम हुआ। तेरे लिए वाला हिसाब उगाना जो भोजपुरी है, ईवीएम बदनाम हुआ तेरे लिए। कारण है कि वो कांग्रेस के पक्ष में ईवीएम नहीं गया, वो राजद के पक्ष में न गया, वो सोरेन के पक्ष में न गया। किसी न किसी तरह झारखंड में बरगला करके सरकार तो लाए, लेकिन अगर नहीं आती तो देख लेते, पुनः इस बार रोना शुरू हो जाता। हमको तो लगता है भैया कि अगर ईवीएम कोई इंसान होता तो अभी तक हड़ताल पे बैठ चुका होता, कि अब तुम लोग का हम बात ही नहीं सुनेंगे, अब हम ही हड़ताल कर देंगे, है ना। एक्चुअल में इन लोगों का क्या है ना, ये लोग स्वाभिमान विहीन, रीढ़ विहीन, जमीर विहीन इन लोगों का स्वभाव हो गया है। अब अपना कोई स्वभाव इनका बचा ही नहीं है। एक होता है ना नेचुरल अपना स्वाभाविक स्वभाव, वो स्वभाव इन लोगों का रहा नहीं। अभी जो बोले कि इन लोगों का जीन निकालने वाली परंपरा से इन लोगों का राजनीतिक पारिवारिक दृष्टि है इन लोगों का। अब वो पारिवारिक दृष्टि आम लोग समझ गए हैं। अब इन लोगों को दूर दूर तक कहीं उसमें ठहरने नहीं दे रहे हैं। तो अपने कमी को ना इन लोगों के पास समन्वय बैठाने की क्षमता है। समाज में कैसे समन्वय बैठा करके हम अपने प्रभाव को बढ़ावें, तो ये लोग ना स्वभाव में है, ये लोग प्रभाव और दबाव में है किसी परिवार के। और वहीं से अपना राजनीतिक सोच इन लोगों का उभरा है। तो प्रभाव और दबाव वाले लोग जो हैं वो अपने स्वभाव का बात कहाँ से करेंगे। न इनमें साहस है, न इनसे समाज में समन्वय बैठाने की इनकी अपनी कोई प्रतिबद्धता है। तो कहीं न कहीं तो वही जो अभी बोले वो बदनाम वाली बात कि ईवीएम बदनाम हुई, तो वही बात है। इन लोगों के समझ रहे हैं चूंकि जो पोलिंग एजेंट आते हैं वो कोई आसमान से तो आते नहीं आते, उसी समाज से आते हैं। अभी तो देखिए भैया कि अभी गूगल का जमाना है। एक गूगल हम करेंगे कि ईवीएम मशीन से कैसे मतदान होता है और पूरा डिटेल मेरे आँख के सामने आ जाएगा, है ना। बैलेट बॉक्स में हमको, जैसा कि अभी हम बोल रहे थे कि अगर छेड़छाड़ जिसको करना रहेगा या जिसके दिमाग में ये रहेगा, जिस पार्टी के दिमाग में ये रहेगा कि हमको छेड़छाड़ करके रिजल्ट को बाधित कर देना है, तो उसके लिए तो बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ करना ज्यादा आसान हो जाएगा। बैलेट बॉक्स के साथ देखिए क्या था, पहले के लोग उसको लूट लिया करते थे। कोई सामूहिक ग्रुप धावा बोल के बूथ पे जाके उसको हैम्पर करते थे। लेकिन अपनी जो चुनाव आयोग ने इतना सुरक्षा दे रखी है, हर एक जितने भी बूथ हैं हर सुरक्षा दे रखी है। और जो ईवीएम मशीन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे इतना आसान नहीं है कि उसके हम लोग छेड़छाड़ कर पाएँ। इसको पहले पूरा प्रॉपर चेक करके तब उसको पब्लिक के लिए ऑथराइज किया जाता है, वो वोट डालें, तभी हम लोग कर पाते हैं। अभी जो लोग हल्ला मचा रहे हैं कि भाई ईवीएम का छेड़छाड़ हो रहा है, कि उनकी परंपरा बन चुकी है। क्योंकि जब वो दोस्त अपने आप को अपने में दोस्त में निकाल के वो दोस्त ईवीएम मशीन पे निकाल रहे हैं। उसके बाद भी अगर 1 मिनट के लिए भी वोटिंग बाधित होती है तो आप देखते होंगे कि न्यूज चैनल पे जो है वो मुद्दा बन जाता है, खबर आने लगता है कि फलाने जगह का ईवीएम मशीन काम नहीं कर रहा है, फलाने जगह का ईवीएम मशीन, मतलब हम लोग देखते रहते हैं लगातार, इलेक्शन के दिन देखते रहते हैं कि तुरंत वो खबर आने लगती है। जैसे देखिए ईवीएम तो आसान तरीका तो हो ही गया है वोटिंग का। पहले बैलेट वाला था, बैलेट वाला आसान तरीका हो गया है। सबसे बड़ी चीज जो इस पे मुद्दा उठा रहे हैं विपक्ष में उठाते हैं। तो एक कहावत है गांव या मगध में, देखिएगा ना, जो कमजोर होता है वो गाली देता है या भौंकता है, वही वाली बात है इसके साथ। वहाँ से ईवीएम को लेके कोई चर्चा क्यों नहीं करते कि नहीं यहाँ पर हम गलती से जीत गए हैं, ईवीएम यहाँ का खराब था, हमको गलती से जिता दिया गया है। तो बोले ना पहले जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो लोग पार्टी क्या कहेगी कि मेरे साथ जनता नहीं है। अब देखिए जनता की बात कर रहे हैं, बहुत जगह पे भैया थोड़ा आगे ही ना, बहुत जगह पे तो जो है जो लोग हैं वो लोग हंसने लगते हैं कि यहाँ पे जो है वो ईवीएम का कोई नहीं रागा लाप रहा है ना। जी जी। क्या भैया आप ईवीएम से वोट किए हैं कि नहीं कभी? हम बहुत किए हैं। किए हैं, बैलेट पेपर से वोट किए हैं? जी हाँ किए। आसान कौन लगा? ईवीएम। ईवीएम आसान लगा जी। तो ईवीएम पे आपको विश्वास है? जी। अच्छा देखिए कि सबसे बड़ी, हाँ अच्छा, और देखिए कि ईवीएम की बात कर रहे हैं और ईवीएम को लेके जो है वो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम कैसा है, खराब है, बेहतर है।
और ये तय करने वाले हम बिल्कुल नहीं है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन जो है वो सबसे कहा जाए कि आदरणीय एक एजेंसी है और हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रतिष्ठित संस्थान है। बिल्कुल। अब मान लीजिए ईवीएम पे हम सवाल उठा रहे हैं तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना हो गया। बिल्कुल। और ये एक तरह से आप लोकतंत्र पे भी सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल। ये जहाँ पे भी ये हारते हैं तो वहाँ पे उठाने का मतलब यही है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं था। वो भी दूसरे पक्ष में जाता था, फाड़ के फेंक देता था पहले ही बक्सा में डालने से पहले। कहना कि इनकी परंपरा थी। वो बक्सा आप ये बदलने वाला या तो जीन निकालने वाला। तो जीन में ऐसा भी तो होता था कि जीन जाता था और वो कागज समझ के फाड़ देता था। उसके अंदर में लोकतंत्र नहीं था, उसके तंत्र में था लूट तंत्र था। बहुत जगह पे तो पोलिंग एजेंट जाने से डरते थे भैया, बहुत जगह पे मतदान खास करके चाहे तो यूपी में यूपीए का सरकार जब रहा, चाहे तो मुलायम सिंह की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, बिहार में राजद गठबंधन कांग्रेस की सरकार हो, उस समय के चुनाव देख लीजिए। हंसी की बात यह है कि ईवीएम आया भी उन्हीं के समय में है और ईवीएम उनके समय में आया है, लेकिन उनके पक्ष में जब वो जनता नहीं जा रही है तब ईवीएम हैक हो गया। देखिए एक बहुत पुरानी कहावत है, भेड़िया आया वाला कहानी आप सुनते होंगे। और एक दिन जब सच में भेड़िया आ जाता है तो फिर कोई उस आदमी के बात का विश्वास नहीं करता है, क्योंकि रोज चिल्लाता था कि भेड़िया आया है, लेकिन भेड़िया आता नहीं था। तो खैर हम यही कहेंगे लोगों से, तमाम नेताओं से और तमाम पार्टी से कि मुद्दों पर चुनाव लड़े और मुद्दों पर ही बात करें। ईवीएम जो है उसकी सत्यता पर सवाल उठाना बंद करें और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों पर चुनाव लड़े। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। अभी विदाई दीजिए हमको, यानी कि अपनी भाभी जी को और हमारे कैमरा पर्सन अमित कुमार को। बाय बाय।